406 बरस पहले जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम का एक बादशाह इस देश में गुजरा है, जिसे दुनिया मुगल आजम के नाम से जानती है। अकबर का जमाना गुजरे सैकड़ों साल बीते, मगर इंसाफ और प्यार के साथ आज भी अकबर का नाम जिंदा है। और फिर 406 बरस बाद इसी देश में एक और इंसान ने जन्म लिया। उसका नाम गियासिफ है। आसिफ के दिल में अकबर की मोहब्बत जागी, वतन की तारीख और सभ्यता का प्यार उमड़ा, और वो दुनिया को मुगलों के शानदार दौर की एक झलक दिखाने को तड़पने लगा। ये तड़प, ये आरजू आसिफ की जिंदगी की धड़कन बन गई और वो मुगल आजम का ख्वाब देखने लगा। उसने सबसे अलग हटकर सोचा। उसके दिमाग में मुगलों की शान और शौकत का असली नक्शा खींचने लगा। खाके बनते चले गए, झलकियां उभरती चली गई। इन बिखरे हुए ख्यालों को एक तारीखी कहानी में ढालने के लिए आसिफ ने फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन दिमागों की खिदमत हासिल की। विजाहत मिर्जा, एहसन रिजवी, कमाल अमरोही और खास तौर पर अमान ने अपने अपने कलम के जौहर दिखाए। और फिर कल्पना और आर्ट के और माहिर अजीम शायर शकील बदायूनी, इसके बादशाह नौशाद, लाजवाब फोटोग्राफर आर.डी. माथुर, बेहतरीन साउंड रिकॉर्डिस्ट अकरम शेख, नामी एडिटर धर्मवीर, एसोसिएट डायरेक्टर एस.टी. जैदी, आर्ट डायरेक्टर M.K. सैयद मुगल आजम में शरीक हो गए। दिमागों ने खाका खींचा, हाथों ने गुल बूटे खिलाए और मुगल आजम के सेट्स की धूम हिंदुस्तान भर में मच गई और उन्हें देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग आने लगे। आहिस्ता आहिस्ता सेट्स की शोहरत हिंदुस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों में भी फैल गई। अफगानिस्तान और सऊदी अरब के शाही मेहमान, नेपाल के वजीर आजम, इटली के मशहूर डायरेक्टर रोजालिनी, इंग्लैंड के मशहूर हिदायतकार डेविड लीन और चीन का कल्चरल डेलीगेशन मुगल आजम के सेट्स देखने के लिए आए और हिंदुस्तान के लाजवाब कारीगरों की तारीफ किए बगैर न रह सके। इन सच्चे कलाकारों ने मुगल आजम को तारीख का सच्चा नमूना बनाने के लिए कोई कसर उठाकर नहीं रखी। एक एक लिबास पूरी जांच पड़ताल के बाद तैयार किया गया। अपनी खूबसूरती और बनावट में मुख्तलिफ आराइशी सामान, हजारों जंगी लिबास, ढालें, तलवारें, जेवर और मुजस्सिमे अकबरी जमाने के सामान से किसी तरह कम लागत और मेहनत में तैयार नहीं हुए। हर चीज आर्ट और दिलकशी का एक खूबसूरत संदेश बनकर आंखों के सामने आई। और लाखों इंसानों ने मुगल आजम के सामान की उस नुमाइश को देखा जो बंबई की जहांगीर आर्ट गैलरी में सजाई गई थी। और इस तरह 1.5 करोड़ रुपए की लागत और 10 बरस की मेहनत से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तस्वीर मुगल आजम तैयार हो गई और आसिफ का चेहरा खुशी से खिल उठा। आज हिंदुस्तान के लाखों इंसान इनकी मेहनत की दाद देने के लिए बेताब हो गए। मुगल आजम के टिकटों के लिए समंदर की मौजों की तरह लोग सिनेमा घरों पर टूट पड़े। जिधर आंख
अपनी निशानी पर चूम गया। मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े मुगल आजम देखने की याद घंटे 2-2 मील लंबी कतारों में खड़े हो गए। कई मंचलों ने तो दिनों पहले अपनी कतारों में बिस्तर भी बिछा दी। फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में किसी तस्वीर के लिए ऐसा हुजूम न पहले कभी आंखों ने देखा और न शायद आइंदा देख सकें। आज का दिन फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़े फख्र का दिन था। हिंदुस्तान के हर छोटे बड़े शहर में एक धूम मची हुई थी। और फिर मुगल आजम का किरदार अदा करने वाले पृथ्वीराज और मुगल आजम बनाने वाले के आसिफ खुशी में एक दूसरे से लिपट गए। बंबई के सबसे खूबसूरत सिनेमा मराठा मंदिर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया और प्रीमियर की रात को आसिफ खुद मेहमानों के स्वागत के लिए खड़े हो गए। मुअज़्ज़िज़ मेहमान आने लगे। सरकाउस जी जहांगीर ये पहली बार हिंदुस्तानी फिल्म देखने आए थे। शकील, अमान, कारदार, नौशाद और शफी आज कितने खुश हैं। राजकुमार, सबकी तरह आज फिल्म स्टार्स भी मुगल आजम देखने को बेताब हैं। हसमुख, ओम प्रकाश। हाँ, मुखरी साहब जरा इधर तो देखिए। शुक्रिया। राज कपूर अपनी धर्म पत्नी के साथ ये आज ही मुगल आजम की प्रीमियर में शामिल होने बर्लिन से आए हैं। शम्मी कपूर और गीता बाली। जी, आप पिक्चर देखने को बहुत बेचैन मालूम होते हैं। ओहो, इनके पीछे तो नादरा हैं। आहा, रफी साहब देखिए तो, नौशाद साहब और शकील साहब इन्हें खुशामदीद कह रहे हैं। ये हैं नसीम अपनी बेटी साहिरा के साथ, खूबसूरत हीरो राजेंद्र कुमार अपनी धर्म पत्नी के साथ। इनका कहना है कि मुगलिया दौर की ऐसी फिल्म आज तक नहीं बनी। देखिए, इन्हें पहचानने में गलती न कीजिएगा, ये सुरैया हैं अपनी मम्मी के साथ। अरे, दुर्जन सिंह सूट पहनकर कहाँ आ गया? हाँ, ये अजीत हैं। इन्होंने पिक्चर में दुर्जन सिंह का रोल अदा किया है। आहा, ये आर्टिस्टों का खानदान है। नूतन, तनुजा और उनकी माता शोभना समर्थ। जरा मुस्कुराइए तो सही। शुक्रिया। और ये वहीदा रहमान है। जरा मुस्कुराइए। ये मुस्कुराएंगी नहीं, इन्हें फिल्म देखने की जल्दी है। इनके पीछे हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर गुरुदत्त। जरा मुस्कुराइए। ये हैं सबसे छोटे अदाकार डेजी और हनी ईरानी। साहब, ये क्यों किसी से पीछे रहे? मकबूल हीरो देव आनंद और उनकी धर्मपत्नी कल्पना कार्तिक। प्रोड्यूसर डायरेक्टर बिमल राय और उनकी धर्मपत्नी। म्यूजिक डायरेक्टर जय किशन। ये हैं श्यामा। जरा मुस्कुराइए तो सही साहब। वाह वाह, क्या बात है। ये हैं नगमों की रानी लता मंगेशकर। ये जयश्री हैं। ये हैं माला सिन्हा। इनके साथ कौन है? ओहो, इनके पिताजी हैं मगन भाई, ओवरसीज के डिस्ट्रीब्यूटर केपी के साथ। मीना कुमारी और उनके शौहर कमाल अमरूद। जाए मुकद्दी बहुत जल्दी में। ये निगार सुल्ताना है। आहा, इनको भी जरा देखिए। ये है आगा अपने पूरे परिवार के साथ। कुमारी नंदा। हजारों सितारों का झुरमुट है, कोई कहीं है कोई कहीं। ओहो, वो जयराज हैं। ये हैं निम्मी, भीड़ भाव से बहुत घबराती हैं। और इनके पीछे एक विलन है, मिस्टर प्राण। इनके अलावा वो लोग भी आए जिनके कांधों पर आज के हिंदुस्तान का बोझ है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर श्री चौहान, श्री राधा कृष्णन और श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने अपना कीमती वक्त निकालकर मुगल आजम देखा और पसंद किया। कला और आर्ट की चाहत ने खजानों का मुंह खोल दिया और आसिफ का देखा हुआ ख्वाब हिंदुस्तान के हर सिनेमा के पर्दे पर नजर आया। हिंदुस्तान का मकबूल तरीन अदाकार दिलीप कुमार शहजादा सलीम के रोल में। तमन्नाए लौहो कलम वली-ए-अहद सल्तनत साहिबे आलम शहजादा नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम
मधुर संगीत। खूबसूरत साहिरा मधुबाला अनारकली के रूप में। हमने माना जिंदगी बर्बाद कर दी है, ये क्या कम है जाने पे दुनिया याद करती है, ये क्या कम है जी हाँ, ये क्या कम है कि जाने पे दुनिया याद करती है, इसके इश्क में दुनिया लुटा कर हम भी देखेंगे। शायरी और नगमों में डूबे हुए ऐसे हसीन मंजर जिन्हें पहले कभी आपकी आंखों ने नहीं देखा होगा। तीर अंदाजी मुगल शहजादों का मशहूर फन था, मगर ये किसी को मालूम नहीं था कि आज शहजादा सलीम की कमान से छूटा हुआ ये तीर मुगल सल्तनत की बुनियाद हिला देगा। बेजान मूरत ने आंखें खोल दी। सुबह होने से पहले बेहोशी की दवा में बसा हुआ ये फूल तुझे सलीम को सुंघाना होगा, ताकि वो तेरी मौत से नाशना हो जाए, तुझे भूल जाए और हमारे पहरेदार तुझे बेहोश आशिक के पहलू से उठाकर मौत की आगोश में गुम कर दे। मौत मोहब्बत से करीब हो गई, ऐसा ही होगा। अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। इश्क में जीना, इश्क में मरना, इश्क में जीना, इश्क में मरना, और हमें अब करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। मोहब्बत और कुर्बानी की ये दास्तान मशहूर शीश महल में अपने उरूज पर नजर आती है। तस्वीर में शीश महल रंगीन है और हजारों रंग बिरंगे शीशों की रोशनी से ये महल देखने वालों को एक ख्वाब की तरह नजर आता है। उनका नजारा पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, पर्दों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। मोहब्बत जुल्म के बोझ से दब तो जाती है, लेकिन मरती नहीं। अगर अनारकली आजाद न की गई तो कैद खाने की ये रात अनारकली पर नहीं, अकबर आजम की सारी जिंदगी के मंसूबों पर भारी गुजरेगी। एक बाप और एक शहंशाह के दरमियान जंग। बाप को बेटा प्यारा था, लेकिन शहंशाह को अपना फर्ज। जो
जोशीली और खुददार कौम के सूरमाओं की गैरतमंद देखी, हाथ क्यों कांप रहे हैं? इन हाथों से अकबर आजम की तलवार क्या उठेगी जो अपने सुहाग की चूड़ियों का बोझ तक नहीं उठा सकते। इस हौलनाक जंग में बाप और बेटे की तलवारें बिजलियों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ी। फर्ज और मोहब्बत की गैर फानी दास्तान मुगल आजम बनाकर के आसिफ और उनके साथियों ने दुनिया में हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का नाम रोशन कर दिया।